कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निराला जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगली कविता इनके द्वारा रचित संध्या सुंदरी पढ़ना है। उससे पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल रियासत में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय था, जो कि महिसादल रियासत में एक सिपाही के पद पर कार्यरत थे। यहीं पर निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और ये मैट्रिक तक पढ़े लिखे और बंगाल में जो है इन्होंने शिक्षा अर्जन की। ये बंगला माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई किए। इसके पश्चात अल्पायु में कम उम्र में इनका विवाह मनोरमा देवी से हो जाता है। मनोरमा देवी पढ़ी लिखी सुशिक्षित थी, साहित्य के कला में बहुत ही प्रवीण थी। निराला जी बंगला माध्यम से पढ़े होने के कारण हिंदी में कुछ कमजोरी रह गई थी, जिसका उपहास मनोरमा देवी समय समय पर करती रही हैं। तो कहा जाता है कि कामयाब पुरुष के पीछे नारी का बहुधा योगदान हुआ करता है। कालिदास के संबंध में ही ले लें। मूर्ख कालिदास अपनी पत्नी विद्योत्मा के प्रताड़ना के कारण ही महापंडित कालिदास बने। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि तुलसीदास उनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा उनको जो है धिक्कारा जाता है। अस्ति चरम में देहमम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी हो श्री राम में होत न भवभीत। इसको सुनकर तुलसीदास सन्यासी बनते हैं, महाज्ञानी बनते हैं, जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। वैसे ही निराला जी की पत्नी मनोरमा देवी इनको हिंदी साहित्य की ओर प्रेरित करती रहती थी। उपहास ही नहीं करती थी, हिंदी साहित्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती थी। इनको पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने के लिए कहती थी और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन करने के लिए कहा करती थी। और इसका असर निराला जी पर बाखूबी पड़ा और ये अपने हिंदी साहित्य का इन्होंने उत्तरोत्तर विकास किया। निराला जी का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है। इनका साहित्यिक जीवन भी संघर्षपूर्ण था, पारिवारिक जीवन भी संघर्षपूर्ण था। साहित्यिक संघर्ष इस मामले में था कि उन दिनों तुकांत कविता, छंदबद्ध कविता, लयात्मक कविता रची जाती थी और निराला जी स्वभाव से बड़े ही स्वच्छंद थे, इसीलिए छंदमुक्त कविता लिखते थे। और छंदमुक्त कविता होने के कारण जब ये किसी संपादक को, प्रकाशक को देते थे तो कुछ दिन बाद इनकी रचना को लौटा दिया जाता था, यह कहकर कि निराला जी काव्य नहीं गद्य लिखते हैं। तो इस तरह से
साहित्य के क्षेत्र में भी ये अलग परिवर्तन लाना चाहते थे। कविता को ये छंदमुक्त रखना चाहते थे, लेकिन प्रारंभ में इनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन्होंने जूही की कली की रचना की थी। ये चाहते थे कि सरस्वती मासिक पत्रिका में वो छपे। उन दिनों इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, लेकिन सरस्वती मासिक पत्रिका में जूही की कली छप नहीं पाई। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निराला जी के साहित्यिक दक्षता को पहचान गए थे। इसका प्रमाण तब मिलता है जब बंगाल में विवेकानंद सोसाइटी के तरफ से एक पत्रिका, जिसका जो समन्वय पत्रिका थी, समन्वय पत्रिका को जो है प्रकाशित करने की बात चली। लोगों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से किसी विद्वान संपादक के नाम को सुझाने के लिए कहा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला जी के नाम को ही सुझाया। निराला जी 2 वर्षों तक समन्वय पत्रिका का ये बाखूबी जो है संपादन कार्य किया। अब निराला जी के पारिवारिक जीवन के बारे में लेते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में निराला जी की माता का स्वर्गवास हो जाता है। मातृ प्रेम से ये वंचित रह जाते हैं। 23 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते पिता का निधन हो जाता है। इनकी पत्नी भी इनके जीवन काल में जो है 5 वर्षों तक रहती हैं, और इनका भाई, चाचा, भाभी आदि महामारी में जो है काल के ग्रास बनते हैं। इनकी एकमात्र संतान ये सरोज जो है, उसके निधन पर ये काफ़ी टूट जाते हैं, और जिसका जो है प्रत्यक्ष अनुभव जो है सरोज स्मृति में किया जा सकता है। तो इस तरह से निराला जी का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था, लेकिन इसमें ये कभी हार मानने वाले नहीं थे। जीवन में अपने सिद्धांतों से कभी समझौता करने वाले नहीं थे, इसलिए ये संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, और साहित्य में इन्हें काफ़ी ख्याति मिली। बहुत ही अच्छी रचनाओं को इन्होंने लिखा। इनकी प्रमुख रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, ये प्रमुख काव्य हैं। कुछ लंबी कविताओं को इन्होंने लिखा है, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, सरोज स्मृति। और गद्य साहित्य में भी इन्होंने प्रचुर लेखन कार्य किया है। ये निबंध लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, बाल उपयोगी साहित्य को भी इन्होंने लिखा है, और अनुवाद का कार्य इन्होंने किया है। इनकी जो है काव्य यात्रा छायावाद से लेकर के प्रगतिवाद तक थी। छायावाद 1918 से 1936 तक का कार्यकाल माना जाता है। तो छायावाद के बहुत से कवि हुए हैं, जिनमें 4 प्रमुख थे। छायावाद के स्तंभ माने जाते थे पंत प्रसाद निराला वर्मा, जिसमें निराला जी खुद ही एक 4 स्तंभों में से एक थे। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक चलता है। इसमें भी इन्होंने काव्यों की रचना की, साहित्य लेखन का कार्य किया। कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं प्रगतिवाद में लिखी गई हैं। कुकुरमुत्ता पूंजीवाद पर कठोर जो है प्रहार है, कैपिटलिस्ट आदि पर व्यंग्य किया गया है।
तोड़ती पत्थर में दीनहीन महिला जो शोषित है, पीड़ित है, जेठ की दोपहरी में इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ती है, उसको देख करके उसका बड़ा ही काल्पनिक चित्रण करते हैं। ये समन्वय पत्रिका का संपादन इन्होंने कुशलतापूर्वक 2 वर्षों तक किया। तत्पश्चात इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन लंबे समय तक किया। काफ़ी ख्याति इनको अर्जित हुई। मतवाला पत्रिका के प्रकाशन करते समय ये जो है अपना नाम उपनाम निराला से प्रसिद्ध हुए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी अब निराला के नाम से जाने लगे। शेष समय इनका कुछ दिन लखनऊ, तत्पश्चात इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में एक भाड़े के मकान में शेष दिन इनका बीता और यहीं पर 15 अक्टूबर 1961 को इनका निधन हो जाता है। तो इस तरह से पूरे जीवन में जो भीमकाय निराला जी का शरीर था, जीवन के अंतिम दिनों में पहुँचते पहुँचते संघर्ष करते कृशकाय हुआ और ये इनका जो है निधन जरूर हुआ, लेकिन साहित्य में इनकी जो कृतियां हैं वो अमर रहेंगी और हिंदी साहित्य के पाठकों को हमेशा प्रेरित करेंगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। और आज यहीं तक, से इस अगले वीडियो में।